पहले नाम जो जुड़ेंगे महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2014 के साथ। अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं या फिर लॉग ऑन करें। नामांकन भरने की तारीख 10 नवंबर से 10 दिसंबर। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर। प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति। केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। लीडिंग ट्रेंड्स पर बीजेपी के शाहनवाज हुसैन इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। चलिए उनके पास। जो प्रचार सर्वे करके और कुछ लोग जो पैनल पर डिस्कशन करते थे वो सब नेता हो गए और टेलीविजन पे आ गए तो उनको ये लगने लगा कि वही नेता हो गए हैं। लेकिन जो जड़ें हैं वो बीजेपी की बहुत मजबूत हैं दिल्ली में। तो हमें ये लगता है कि हम दिल्ली में भी जीतेंगे और जो भ्रम का जाल फैलाया था उस पर चर्चा बहुत होगी शाम तक। तो दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में 25 सीटों पर रुझान आ गए हैं, जिसमें 10 पर बीजेपी गठबंधन आगे दिख रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो अदर्स है वो 5 सीटों पर आगे दिख रही हैं। अभी अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, यहां पर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अपनी सीट से राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं। वहीं रायपुर की बात करूं, रायपुर ग्रामीण और दक्षिण में भी कांग्रेस और बीजेपी आगे चल रही है। रायपुर दक्षिण से बीजेपी आगे है और रायपुर ग्रामीण की बात करूं, यहां से कांग्रेस आगे। अपने जो कर्म क्षेत्र है मुख्यमंत्री रमन सिंह का, वो आगे चल रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला अलका मुदलियार से था, जो शहीद उदय मुदलियार की पत्नी थी, जो नक्सल हमले में शहीद हो गए। बड़ी खबर इस वक्त, रमन सिंह अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भीतरवार से बीएसपी आगे। इंपॉर्टेंट बात है, बीजेपी के अनूप मिश्रा भी आगे हो गए हैं। ये खबर सामने निकल कर आई। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ा अपडेट है। वही बैतूल से भी बीजेपी आगे चल रही है। 31 सीटों पर मध्य प्रदेश में रुझान आ गए, जिसमें 22 बीजेपी के खाते में गए। मऊ से कैलाश विजयवर्गीय, सीधा मुकाबला अंतर सिंह दरबार से था इनका। कैलाश विजयवर्गीय भी आगे मऊ, इंदौर की मऊ सीट से आगे चल रहे हैं। अनूप मिश्रा जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो भी एमपी में भीतरवार से आगे चल रहे हैं। और मऊ से कैलाश विजयवर्गीय जो अंतर सिंह दरबार, कांग्रेस की टिकट से अंतर सिंह दरबार, कैलाश विजयवर्गीय जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल नेता, उद्योग मंत्री एमपी सरकार में, ये अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। मैं बैतूल की बात करूं तो यहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। बात कर लेते हैं, राकेश शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल स्टूडियो से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मध्य प्रदेश में राकेश जी, जो अभी लीडिंग ट्रेंड सामने निकल कर आया है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार, अभी बहरहाल नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि क्या आप 71% वोटर टर्नआउट के दम पर बोल रहे हैं और युवा मतदाता के दम पर बोल रहे हैं कि स्थिति आपके पक्ष में जाएगी? निहारिका जी, आपके न्यूज चैनल पे भी बताया गया था कि मध्य प्रदेश में महिलाओं और युवाओं ने बहुत ज्यादा तादाद में वोटिंग की। हाँ। आज हिंदुस्तान की जो स्थिति चल रही है, मध्य प्रदेश की स्थिति उससे कोई अलग नहीं है। देश में जिस तरह से महंगाई की मार महिलाओं पे पड़ रही है, हाँ। महिलाओं ने मुखर होकर कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और उसका परिणाम आपके सामने दिख रहा है। मैं आपको सर 1 मिनट रोकना चाहूंगी। राज बब्बर सुन लेते क्या बोल रहे हैं। विचार से नहीं हार रही है, इनकी विचारधारा को लोगों ने नकार दिया है, तो विचारधारा से नहीं हारी है। और इसका दिल्ली इसका प्रमाण है कि इतनी बड़ी तस्वीर लगाने के बावजूद भी वो कहीं नजर नहीं आ रहे। और जहां तक हमने सुना था वो सच भी है कि छत्तीसगढ़ में और जो वहां मध्य प्रदेश में इस महामानव को मना किया गया था कि भाई हमारे यहाँ आप रैलियां ना करो।
तो ये उसका परिणाम आप नजर आ रहा है आपको। क्या लेकिन इसको इससे जोड़कर देख रही बीजेपी की नरेंद्र मोदी का जादू चला है, उसी जादू के चलते अगर ये जादू उनका चला है जिसका आप बोल रहे हैं, जिसका महामानव का नाम आप ले रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री का, अगर उसका जादू है तो फिर दिल्ली में ये जादू कहां चला गया? इतनी बड़ी तस्वीर के बावजूद जो है वो एक दूसरी पार्टी जो है जो अभी कल खड़ी हुई है वो इनको शिकस्त देने के लिए खड़ी हुई है। हम जो है वो हम अपने जो हारे जो आज ट्रेल की तरफ जा रहे हैं, बहुत शुरुआती है परिणाम है, इसको इतनी जल्दी हमें नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये एक ट्रेंड आ गया है पूरे देश में कि पूरे चारों राज्यों में कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री जो आरएसएस के महामानव के रूप में आए थे, इनको जो नकार दिया गया है। दिल्ली से राज बब्बर का रिएक्शन सामने निकल कर आ रहा था, लेकिन अगर दिल्ली की बात करूं, यहां पर बीजेपी गठबंधन, बीजेपी का जो शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन है, वो जो रुझान है वो बीजेपी के फेवर में जा रहे। 13 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 5 सीटों पर, आम आदमी पार्टी थर्ड पार्टी और त्रिकोणीय संघर्ष इसी पार्टी के आने से साफ तौर पर दिल्ली में कई सालों बाद देखने को मिला है, या कह सकते हैं पहली बार देखने को मिला। आम आदमी पार्टी 8 सीट पर आगे। राकेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है भोपाल स्टूडियो से। राकेश जी, आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा और एक भयमुक्त वातावरण की बात कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एनसीआरबी की बात कर ले, रघुराम राजन की पैनल की रिपोर्ट की बात कर ले, यूनिसेफ के आंकड़ों की बात कर ले, उसमें एमपी पिछड़ा है, जो आपके दावे और रिपोर्ट की हकीकत कहीं ना कहीं थोड़ा कोसा दूर है? देखिए निहारिका जी, मुझे आश्चर्य ये होता है कि जितनी भी रिपोर्टें आई चुनाव के 2 महीने पहले आई, हम ये कहना चाहते हैं कि 5 साल तक कांग्रेस के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर आते थे, बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते थे। केंद्र ने हमें 19 पुरस्कार दिए, जिसमें 2-2 राष्ट्रपतियों ने हमें मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया। तो ये आंकड़े जो हैं 2 महीने के पहले के और उससे पहले की स्थिति, इसमें अंतर कितना है ये तो आप समझ सकती हैं। और चुनाव से पहले किस तरह से कांग्रेस ने पूरे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, पर मध्य प्रदेश की जनता जागरूक थी, शिवराज सिंह चौहान जी के विकास को देख रही थी। आपने देखा होगा कि आपके जितने रिपोर्टर पूछते हैं किसी भी व्यक्ति, आम व्यक्ति से, वो सीधा कहता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यानी कि राकेश जी आप भी लड्डू के साथ मौजूद रहेंगे थोड़ी देर में? निहारिका जी, मैं तो आपको भी आमंत्रित करूंगा कुछ देर बाद कि आप भी भोपाल आएं। अच्छा ठीक है, राजेंद्र जी आपके बगल में बैठे हुए, पहले उनको लड्डू खिलाइएगा। राजेंद्र जी, जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, उसमें 2 पर अन्य आगे। हम अगर अदर्स की बात कर रहे थे, थर्ड पार्टी की बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है जो ये अदर्स है, जो थर्ड पार्टी है, वो किस क्षेत्र में, किस संभाग में सबसे ज्यादा कमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि विंध्य में इस बार जो है बीएसपी का प्रभाव नजर आया है, और चंबल के इलाकों में भी, खासतौर पर मुरैना में और भिंड में, कुछ इलाकों में, चंबल में, वहां पर भी रीजनल पार्टी का असर नजर आया है। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियां इन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ में है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर इनका प्रभाव भी है, और लोगों की समस्याएं भी उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में है, खासतौर पर बुंदेलखंड और चंबल के इलाके। तो जाहिर तौर पर ये पार्टियां अपने पैर पसारेंगी यहां पर, और संभवतः यही लगता है कि इन पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको बढ़त मिलेगी। ठीक है, 41 सीटों का रुझान आ गया, 29 बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं जाते दिख रहे हैं। ये रुझान मध्य प्रदेश का आ गया है, जिसमें 29 बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, 10 कांग्रेस के पक्ष में, और 2 पर अन्य। हो सकता है कि काफी अपनी सक्रियता किस तरीके से उसने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान दिखाई, हो सकता है रिजल्ट में तब्दील हो सकता है ना भी हो। बहरहाल ये एक लीडिंग ट्रेंड है, और 10 बजे तक मोटी मोटी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब से 1 घंटे बाद हम ये बताने की स्थिति में रहेंगे कि कौन सी पार्टी कितना आगे। चलिए अब छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां पर 14 सीटों पर रुझान आ गए, जिसमें 8 बीजेपी के पक्ष में है और 1 पर अन्य है, और इसके साथ साथ 4 कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, राजनाथ सिंह से रमन सिंह आगे, रायपुर दक्षिण से बीजेपी आगे, और पश्चिम से कांग्रेस आगे। लेकिन जशपुर से खबर आ रही है कि मतगणना का अभी तक काम ही शुरू नहीं हो पाया। जशपुर से बड़ी खबर है कि मतगणना का काम, यहां पर काउंटिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अब से कुछ दिन में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। बहरहाल जशपुर से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर मतगणना का काम अभी शुरू नहीं हो पाया, यहां पर स्मूथ प्रोसेस नहीं देखने को मिला है, मतगणना का काम शुरू नहीं हो पाया है।
हम अपने दर्शकों को लगातार बताते चल रहे हैं कि लीडिंग ट्रेंड में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 5 और बीजेपी 8 सीटों पर आगे है और इसके साथ साथ एक पर अन्य अभी आगे है। मध्य प्रदेश का लीडिंग ट्रेंड है 45 सीटों के आंकड़े, जिसमें बीजेपी 32, कांग्रेस 11 और अन्य 2 पर आगे दिख रही है। लेकिन जशपुर से खबर आ रही है कि मतगणना का काम शुरू नहीं हो पाया है। कन्हैया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। कन्हैया, क्या कारण है, क्यों नहीं शुरू हो पाया काम? जी निहारिका, मैं बताना चाहूंगा जसपुर में सीधा सीधी यह बात है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से अब तक ईवीएम मशीन की गिनती शुरू नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात कि सुबह 7 बजे जो डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होनी थी वो लगभग 8:15 बजे, लगभग सवा घंटे देर से शुरू हुई है और उसकी गिनती अभी तक चली रही है और बहुत बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। जो कि अभी हम स्वयं 5 मिनट पहले हम मतगणना कक्ष के अंदर गए थे, जहां हमने देखा कि अधिकारी और कर्मचारी नाश्ता करते हुए दिखाई दिए और वहां पर ईवीएम मशीन अभी तक टेबल तक पहुंची नहीं है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है कि अब तक ईवीएम की गिनती शुरू नहीं हुई है। जी चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां पर 14 सीटों के रुझान, जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर आ गए। लीडिंग ट्रेंड जो दिख रहा है उसमें 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अन्य यानी कि अदर्स 1 सीट पर आगे चले। अपने दर्शकों को ये बताते चले कि अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक, रायपुर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस वो पार्टी जिसने सीधे तौर पर एग्जिट पोल को क्रैश कर दिया था, पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था। यहां तक कि दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि इसको रद्दी में डालना ही चाहिए क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहरहाल जब रिजल्ट्स आएंगे तो इसकी स्थिति साफ तौर पर पता लग पाएगी। अर्पित के पास चलते हैं, हमारे रिपोर्टर रायपुर से जुड़ गए। अर्पित, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल निहारिका, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी जो जानकारी मिल रही थी, 1 सीट पर अन्य आगे चल रहा था, 1 से संख्या बढ़कर 2 हो गई है। और वहीं जो लीडिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी से बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। जो इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन अगर हम जो हाई प्रोफाइल सीट्स की बात करें तो वहां पर बीजेपी आगे ही नजर आ रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, राजनांदगांव से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आगे चल रहे हैं। अगर हम रायपुर शहर की ही बात करें तो रायपुर शहर में बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम रायपुर ग्रामीण की बात करें, जिसमें कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, मौजूदा हालत में वो बीजेपी के पास सीट है, लेकिन वहां से कांग्रेस अभी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर जो अभी नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं वो अभी इतने साफ नहीं है। कुछ देर अभी और लगेगी, कुछ रुझान अभी और आने बाकी हैं, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि इस बार सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अर्पित, कहाँ है इस वक्त? आप हमें तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ है, सियासी माहौल, और इसके साथ साथ जश्न की तैयारी भी की जा रही है। जो पहला रिजल्ट आउट हो जाएगा उसी पर पटाखे यहां पर फोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मतगणना का काम शुरू नहीं हुआ है, ये भी अपडेट सारे, इसके रिड्रेसल के लिए किस तरीके से तुरंत कार्रवाई, फौरी राहत दी जा रही है? बिल्कुल निहारिका, देखिए मैं इस वक्त जीईसी ग्राउंड पर खड़ा हूं, जहां पर अंदर काउंटिंग चल रही है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि लोगों में किस तरह की बेचैनी है, किस तरह से बेकरार है लोग, नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जो इनिशियल रुझान आ रहे हैं उन रुझानों को यहां पर देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, खड़े हुए हैं। और राजनीतिक दलों के साथ जो उनके जो लोग आए हुए हैं वो भी यहां पर भारी संख्या में मौजूद है, उनमें भी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जश्न की जो तैयारी है वो लगभग यहां पर पूरी, सभी लोग यहां पर पूरी तैयारी से आए हुए हैं। जैसे ही यहां पर स्थिति साफ होगी और किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार का फैसला होगा तो निश्चित तौर पर यहां का माहौल जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। और न सिर्फ यहां मतगणना केंद्र में बल्कि पूरे शहर की सड़कों में ढोल बाजे नगाड़ों के साथ यहां पर जीत का माहौल दिखाई देगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। जिस तरीके से आप रायपुर संभाग की बात कर रहे हैं, कई वीआईपी सीट्स यहां पर थी और उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा आगे चल रही है हाई प्रोफाइल सीट्स पर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन जो त्रिकोणीय संघर्ष था घनीराम वारसे, कवासी लखमा और मनीष कुंजाम के बीच में, अभी उसमें कवासी लखमा आगे चल रहा है। हम फौरन लौटेंगे, कुछ अपडेट्स लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टूडियो चलेंगे, जहां पर कांग्रेस का पक्ष भी जानेंगे। अजय चंद्राकर भी मेरे साथ मौजूद हैं। फौरन लौट रहे अपडेट लेकर अपने दर्शकों को बताते चले कि मध्य प्रदेश में 52 सीटों पर रुझान आ गए, जिसमें बीजेपी आगे दिख रही है। तमाम रुझान लीडिंग ट्रेंड लेकर फौरन लौट रहे हैं। अब से सिर्फ 30-35 मिनट बाद जो पहला रिजल्ट है, कह सकते हैं आउट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंटा की बात करें, यहां पर पहला रिजल्ट आउट होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है और सबसे बाद में रायपुर दक्षिण की बात आ गई, क्योंकि यहां पर 38 उम्मीदवार मैदान में थे। फौरन लौट रहे अपडेट्स को लेकर आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की विशेष पेशकश जनादेश 2013। प्राकृतिक सौंदर्य
सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। नहीं, कुछ गर्म दिखाइए, सर्दियों के लिए। जी बिल्कुल सर, ये बॉडी वार्मर अल्टिमा है, सबसे गर्म, और मैडम और बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। बॉडी वार्मर इतना पतला? मजाक कर रहे हो क्या? ये लल्लू पतलू में गर्मी कहां से मिलेगी? पतला है पर गर्मी बहुत है। फैंटास्टिक है, इसे पैक कर दो। कॉटन और स्पेशल फाइबर से बना अमूल बॉडी वार्मर अल्टिमा, पतला है पर गर्मी बहुत है। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। Make your own path. Ralco. Ralco tires with cool compound technology. Ralco, the world is yours. देखो मुझे पावर मिल गया। आयशर 5660। ये है असली पावर। टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं। ज्वाइन करें PS Academy इंदौर फॉर IAS, IPS, MPPS, SI और बैंकिंग एग्जाम। प्रॉमिस फॉर सक्सेस। मेरे परिवार की सेहत का राज, विट्रो की 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। ये है सेहत की आवाज जो देता है पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड, जिसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाए रखती है नेचुरल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, और आपको देती है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। क्या आपके पानी में है सेहत की आवाज? Because health is well. Call 09339883333 आज ही। CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. अब 100 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं CRI पंप्स। अटूट विश्वास की धारा दुनिया भर में। आहा, ये रहा गुलाबी पोज। स्माइल। क्या फिनिश है यार। हाँ, गुलाम को खींचो। ओके, स्माइल। बहुत कातिल है। ये आइटम मुझे दे दे। अपने पीवी है मेरी। ल्यूमिनस डिजाइनर स्विचेस की रेंज जो देखे बस फैन हो जाए। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। जंगल के जीवन का अनदेखा सच। जलधार को लगी किसकी नजर? जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग? आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार।
विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। आहा, ये रहा गुलाबी पोज। स्माइल। क्या फिनिश है यार। हाँ, गुलाम को खींचो। ओके, स्माइल। बहुत कातिल है ये आइटम, मुझे दे दे। अपने पीवी है मेरी। ल्यूमिनस डिजाइनर स्विचेस की रेंज जो देखे बस फैन हो जाए। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। आज पुरुषों की दौड़ में महिलाओं ने भी थामी कृषि की डोर। एसआरआई टेक्निक के जरिए छत्तीसगढ़ की सुशीला गवेल बनी महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान की मिसाल। आपका भी हो सकता है अगला नाम, तो जल्दी कीजिए अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं, या फिर लॉग ऑन करें। नामांकन भरने की तारीख 10 नवंबर से 10 दिसंबर। देश की राजधानी दिल्ली में कह सकते हैं गजब हो गया, या गजब होने को है, क्योंकि जो लीडिंग ट्रेंड सामने निकल कर आया है 50 सीटों के, जो 70 सीटों में 50 सीटों का जो लीडिंग ट्रेंड है, उसमें आप देख सकते हैं बीजेपी 21 और आम आदमी पार्टी, ये वो पार्टी है जो त्रिकोणीय संघर्ष बना चुकी है। पहली बार थर्ड पार्टी एक्टिव हुई है। आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है, वही कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली का लीडिंग ट्रेंड है, रुझान है, तो कह सकते हैं कायाकल्प करने की कोशिश आम आदमी की थी, वो सफल होती है कि नहीं, रिजल्ट बताएंगे। बहरहाल जो लीडिंग ट्रेंड है उसमें बीजेपी आप आमने सामने कहीं ना कहीं दिख रहे। 21 सीटों पर जहां बीजेपी गठबंधन आगे, वहीं आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आगे, कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर आगे है। अब सीधे हम रुक करते हैं, एक खबर आ रही है इस वक्त मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान जो है उसमें जो 63 सीटों की रुझान है उसमें बीजेपी आगे दिख रही है। सिवनी मालवा से बीजेपी के सरताज सिंह पीछे है, होशंगाबाद की 3 सीटों पर बीजेपी आगे। ये अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वही बुधनी और विदिशा, ये 2 जगह से मुख्यमंत्री स्वयं शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे थे, वो भी आगे। ऐसा ही कुछ भोपाल की गोविंदपुरा सीट पे देखने को मिल रहा है, जहां बाबूलाल गौर की अगर मैं बात करूं तो इस बार एक सीट से लगातार 10वीं बार जीत कर एक नया रिकॉर्ड ये बनाना चाहते हैं, ये भी आगे दिख रहे हैं। वहीं बुधनी और विदिशा सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। ये 64 सीटों के आंकड़े आ गए हैं, जिसमें बीजेपी 45 पर आगे, 16 पर कांग्रेस आगे और अन्य पर 3 आगे है। बाबूलाल गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो अपनी सीट गोविंदपुरा से आगे चल रहे हैं। अपने जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं देखी है, लेकिन ये ट्रेंड रिजल्ट में तब्दील होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री के कर्म क्षेत्र पर अगर फोकस करें, इस बार इनके 2 कर्म क्षेत्र जैसे कि बुधनी और विदिशा, ये दोनों ही सीट से आगे चल रहे हैं। विदिशा में शिवराज सिंह के मुकाबले शशांक भार्गव है और कांग्रेस के महेंद्र सिंह चौहान से इनका जो मुकाबला है। और महेंद्र सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के कट्टर समर्थक भी है। कैलाश विजयवर्गीय मऊ, काफी इंपॉर्टेंट सीट, और बड़े मंत्री, उद्योग मंत्री ये हैं, ये अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी आगे चल रहे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 64 सीटों का लेखा जोखा है, जिसमें बीजेपी 45 पर आगे, कांग्रेस भी थोड़ा कम है, लेकिन बीजेपी अभी यहां पर कमाल कर रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ पे फोकस करूं तो 90 सीटों के जो रुझान है उसमें 21 सीटों के रुझान सामने निकल कर आ गए हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहां जो रुझान है वो 21 सीटों के अभी लीडिंग ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के 21 सीटों का कांग्रेस की अगर बात करूं तो 11 सीटों पर ही आगे। बीजेपी की बात करूं तो 9 सीटों पर बीजेपी आगे और अन्य 1 सीट पर आगे है। अर्पित के पास चलते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। अर्पित, क्या अपडेट है अभी आपके पास? रायपुर की अगर मैं बात करूं, जो वीआईपी कह सकते हैं संभाग भी है, और रायपुर में पिछली बार यहां की जो 20 सीटें थी उस पर कांग्रेस 13 सीट पर आगे थी, बीजेपी 7 सीट पर आगे थी। लीडिंग ट्रेंड इस सही क्या दिख रहा है अभी आपको?
बिल्कुल निहारिका, देखिए अगर हम रायपुर संभाग की अगर पहले रायपुर जिले की बात कर लें तो उसमें कुछ परिणाम उथल पुथल नजर आ रहे हैं। पहले रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत आगे थे, अब विकास उपाध्याय कांग्रेस लीड कर रही है। वहीं अगर हम बात करें रायपुर उत्तर की तो बीजेपी के प्रत्याशी श्रीचंद सुंदरानी इस सीट में लीड कर रहे हैं, जबकि ये सीट अभी कांग्रेस के हाथ में थी। वहीं अगर हम बात करें रायपुर दक्षिण की तो सत्यनारायण शर्मा जो कांग्रेस की सीट है वो लगातार लीड लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी पर अभी जो इनिशियल रुझान आ रहे हैं उन पर भारी पड़ रही है। और जो अभी तक के रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रेसेसिव है और कांग्रेस आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस भारी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस 11 सीटों पर जो लीडिंग ट्रेंड उसमें 11 सीटों पर आगे, बीजेपी थोड़ा पीछे हो गई क्योंकि पल पल में रुझान यहां पर बदल रहे हैं। लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब मेरे साथ मौजूद है रायपुर स्टूडियो से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शैलेश जी, अभी तक चाहे मैं दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करूं, इन 4 राज्यों की बात करूं, आप लीडिंग ट्रेंड में सही देख लीजिए कांग्रेस काफी पीछे है। हालांकि समीकरण जो ये रुझान है पल पल बदल रहे, लेकिन कांग्रेस पीछे है, क्या करेंगे आप? अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त तरीके से जनादेश आ रहा है। आपके रुझानों से अलग हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में। तो क्या जानकारी आपको मिल रही, बताइए तो हमें। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी 20 से 25 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। आपने ही नीचे जो स्क्रॉल दिखाया है, अगर उसको ही जोड़ें तो 20 सीटें होती हैं और बीजेपी 7 से 8 सीटों में आगे है। इस प्रकार कांग्रेस क्लियर कट तरीके से आगे आ रही है। जैसा कि अर्पित भी बता रहे थे कि रायपुर में सिर्फ एक सीट थी कांग्रेस की, रायपुर उत्तर, लेकिन अभी कांग्रेस 2 सीटों में आगे चल रही है। नई सीटें जीत रही है कांग्रेस। रायपुर ग्रामीण में वरिष्ठ मंत्री, पार्टी के जाने माने नेता श्री सत्यनारायण शर्मा शुरू से आगे हैं, बेहद आगे चल रहे हैं। रायपुर पश्चिम में युवा तुर्क विकास उपाध्याय जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रायपुर शहर जैसी सीट जो, यानी कि आप तैयार हैं गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए? ये तो जब जैसी राजनीतिक परिस्थितियां आएंगी और जो परिणाम आएगा उसके आधार पर पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। अच्छा, जो लीडिंग ट्रेंड अभी सामने निकल कर आ रहा है, छत्तीसगढ़ के रुझान की बात करूं तो 16 पर कांग्रेस आगे दिख रही है और 10 पर बीजेपी आगे दिख रही है। अजय चंद्राकर से मैं जानकारी ले लेती हूं। अजय चंद्राकर जी, जो लीडिंग ट्रेंड है उस पर क्या बोलेंगे? अभी आप क्या दिख रहा है आपको और क्या नजर आ रहा है, क्या अंदाज लगाइएगा? निहारिका जी, अभी कि ये स्थिति को देखें तो ऐसा लग रहा है कि संभव है यहाँ कांग्रेस सरकार बना ले, क्योंकि अभी मैदानी एरिया का या पर्टिकुलर जो कांग्रेस बेल्ट महासमुंद एरिया है वहाँ का परिणाम अभी आया नहीं है, या रुझान दिखा नहीं है। ठीक है, तो 18 सीट में आगे चलना। तो छत्तीसगढ़ में जो शुरुआती रुझान है उसमें कांग्रेस बीजेपी से आगे दिख रही है। अपडेट बताते चले, कोंडा जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष था घनीराम वारसे, कवासी लखमा और मनीष कुंजाम के बीच में। उसमें मनीष कुंजाम पहले आगे दिख रहे थे, लेकिन अभी कवासी लखमा आगे दिख रहे हैं। राजनांदगांव से रमन सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन जशपुर से अभी खबर आती है वहां पर काउंटिंग का काम शुरू नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझान में कांग्रेस बीजेपी से आगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। रायपुर से मेरे साथ राजेंद्र शर्मा, रेसिडेंट एडिटर राकेश शर्मा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। छत्तीसगढ़ से मेरे साथ रिपोर्टर अर्पित और इसके साथ साथ अजय चंद्राकर साहब। शैलेश नितिन त्रिवेदी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लीडिंग ट्रेंड लेकर फौरन लौट रहे हैं। 9:30 बजने को हैं, लेकिन उसके आधे घंटे बाद दोनों राज्यों की लगभग स्थिति साफ हो जाएगी। कमोबेश जो 4 राज्यों के आंकड़े हैं उसमें 3 पर बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लीड कर रही है, लेकिन दिल्ली में गजब हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी बराबर लीडिंग ट्रेंड में चल रही है। फौरन लौट रहे अपडेट्स लेकर। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। टीएन शेषन, देश के ईमानदार आईएएस ऑफिसर आप भी बन सकते हैं। ज्वाइन करें कौटिल्या अकेडमी फॉर आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएससी। पेश है डाबर बबूल टूथपेस्ट, मसूड़ों को कसे और दांतों को बनाए मजबूत। और अब पाइए यही मजबूत दांत सिर्फ 10 रुपए में और साथ में एक टूथब्रश बिल्कुल फ्री। कुदरती मजबूत दांत।
देखो मुझे पावर मिल गया। आयशर 5660 ये है असली पावर। किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। टीएन शेषन, देश के ईमानदार आईएएस ऑफिसर आप भी बन सकते हैं। ज्वाइन करें कौटिल्या अकेडमी फॉर आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएससी। टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं। ज्वाइन करें पीएस अकेडमी इंदौर फॉर आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएससी, एसआई और बैंकिंग एग्जाम। प्रॉमिस फॉर सक्सेस। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। सियासत में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं लगता, कौन किसका सगा है ये भी पता नहीं है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस और बीजेपी के, वो इससे सबसे ज्यादा वाकिफ है, खासतौर पर चुनावी मौसम में ऐसा साफ तौर पर देखने को मिलता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर 90 सीटों में से 30 के रुझान सामने निकल कर आए, जिस